हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रोज़ मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए में आर.डी. बनर्जी, बी में जॉन मार्शल, सी में दयाराम साहनी, डी में अलेक्जेंडर कनिंघम। एक का राइट आंसर सी हो जाएगा, दयाराम साहनी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ए में 1526, बी में 1556, सी में 1761, डी में 1857। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी, इसलिए 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए में 1885, बी में 1905, सी में 1947, डी में 1950। 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए कि किसने सत्यमेव जयते को अपनाया था? ए में महात्मा गांधी, बी में पंडित नेहरू, सी में सरदार पटेल, डी में भारत सरकार। 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत सरकार ने अपनाया था सत्यमेव जयते को। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए में 1915, बी में 1919, सी में 1921, डी में 1942। 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ए में 26 जनवरी 1947 ईस्वी को, बी में 15 अगस्त 1947, सी में 26 जनवरी 1950, डी में 2 अक्टूबर 1950। 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए कि संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? ए में 5, बी में 6, सी में 7, डी में 8। 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए में 4 वर्ष, बी में 5 वर्ष, सी में 6 वर्ष, डी में आजीवन। 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए में मुंबई, बी में कोलकाता, सी में दिल्ली, डी में चेन्नई। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, इसलिए 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? ए में अनुच्छेद 352, बी में अनुच्छेद 356, सी में अनुच्छेद 360, डी में उपयुक्त में से सभी। 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में मध्य प्रदेश, डी में महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है, इसलिए 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? ए में सिक्किम, बी में त्रिपुरा, सी में गोवा, डी में नागालैंड। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए कि नर्मदा नदी कहाँ बहती है? नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? ए में बंगाल की खाड़ी, बी में अरब सागर, सी में हिंद महासागर, डी में इनमें से कोई नहीं। 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ए में कन्याकुमारी, बी में इंदिरा पॉइंट, सी में रामेश्वरम, डी में लक्षद्वीप। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ए में चेरापूंजी, बी में महाबलेश्वर, सी में मसूरी, डी में मुन्नार। 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होती है, लेकिन मानसीराम ऑप्शन में नहीं है, इसलिए चेरापूंजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए में 1935, बी में 1947, सी में 1950, डी में 1969। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में था, इसलिए 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए कि भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था रुपये का प्रतीक चिन्ह। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? ए में 1947, बी में 1951, सी में 1955, डी में 1969। 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए कि भारत का पहला बैंक कौन सा था? भारत का पहला बैंक कौन सा था? ए में भारतीय स्टेट बैंक, बी में इलाहाबाद बैंक, सी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, डी में पंजाब नेशनल बैंक। देखिए भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, इसलिए 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं कि भारत में नवीन भारत मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है। ए में शिक्षा, बी में कृषि, सी में स्वास्थ्य, डी में स्वच्छता। भारत में नवीन भारत मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा, स्वच्छता से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं कि कंप्यूटर के जनक कौन है। कंप्यूटर के जनक कौन है। ए में चार्ल्स बेबेज, बी में बिल गेट्स, सी में स्टीव जॉब्स, डी में आइजैक न्यूटन। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा था। 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए कि सबसे हल्का गैस कौन सा है। ए में ऑक्सीजन, बी में हाइड्रोजन, सी में हीलियम, डी में नाइट्रोजन। सबसे हल्का गैस कौन है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कि कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। ए में विटामिन ए, बी में विटामिन बी, सी में विटामिन सी, डी में विटामिन डी। कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है, तो विटामिन डी हो जाएगा। 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ए में रोहिणी, बी में आर्यभट्ट, सी में भास्कर, डी में इनसैट। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए में CO2, बी में H2O, सी में O2, डी में CH4। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, इसलिए 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी। ए में चंपारण, बी में साबरमती, सी में वर्धा, डी में दांडी। देखिए महात्मा गांधी ने भारत में जो सत्याग्रह आंदोलन की थी उसकी शुरुआत चंपारण से किया था, इसलिए 26 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था। ए में रविंद्रनाथ टैगोर, बी में पिंगली वेंकैया, सी में महात्मा गांधी, डी में बाल गंगाधर तिलक। 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पिंगली वेंकैया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए कि अल हिलाल समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी। अल हिलाल समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी। ए में मौलाना आजाद, बी में महात्मा गांधी, सी में सुभाष चंद्र बोस, डी में जवाहरलाल नेहरू। 28 का राइट आंसर हो जाएगा, मौलाना आजाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ए में 1920, बी में 1930, सी में 1942, डी में 1947। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, इसलिए 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 में कहें कि किस लड़ाई के बाद ब्रिटिश सत्ता भारत में मजबूत हुई। किस लड़ाई के बाद ब्रिटिश सत्ता भारत में मजबूत। ए में पानीपत की लड़ाई, बी में प्लासी की लड़ाई, सी में हल्दी घाटी की लड़ाई, डी में बक्सर की लड़ाई। 30 का राइट आंसर डी। बक्सर की लड़ाई के कारण ब्रिटिश सत्ता भारत में मजबूत हो गई थी। क्वेश्चन में 31 का आंसर बताया कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, रोज राज्यसभा और लोकसभा होता है, इसलिए 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। ए में 4, बी में 5, सी में 6, डी में 7। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष पर होता है, इसलिए 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए कि संघ सूची में कितने विषय आते हैं। संघ सूची में कितने विषय आते हैं। ए में 52, बी में 61, सी में 97, डी में 100। संघ सूची में 97 विषय आता है, इसलिए 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। 34 में कहा मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संविधान द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ए में 24वां संशोधन, बी में 42वां संशोधन, सी में 44वां संशोधन, डी में 73वां संशोधन। 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में संशोधन किया था। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। ए में पंजाब, बी में जम्मू और कश्मीर, सी में नागालैंड, डी में अरुणाचल प्रदेश। भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 370 है वो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, इसलिए 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कावेरी नदी किस राज्य में बहती है। कावेरी नदी किस राज्य में बहती है। ए में केरल, बी में कर्नाटक, सी में तमिलनाडु, डी में महाराष्ट्र। कावेरी नदी किस राज्य में बहती है। 36 का राइट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में बहती है, इसलिए 36 का राइट आंसर बी और सी दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताएं थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। ए में गुजरात, बी में राजस्थान, सी में पंजाब, डी में मध्य प्रदेश। थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है, 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए कि कौन सा झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ए में चिल्का झील, बी में बुल्लर झील, सी में डल झील, डी में संभार झील।
कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 का आंसर बताइए कि भारत का कौन सा राज्य चाय का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य चाय का कटोरा कहलाता है? ए में असम, बी में पश्चिम बंगाल, सी में केरल, डी में तमिलनाडु। भारत का कौन सा राज्य चाय का कटोरा कहलाता है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा असम को चाय का कटोरा भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए कि कौन सा पर्वत 7 बहनों या नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार कहलाता है? कौन सा पर्वत 7 बहनों या नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार कहलाती है? ए में अरावली, बी में विंध्याचल, सी में शिवालिक, डी में पट्टेक पहाड़ी। देखिए 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन सा पर्वत 7 बहनों का प्रवेश द्वार कहलाती है? तो पट्टेक पहाड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन में 41 का आंसर बताइए कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? ए में 2014, बी में 2015, सी में 2016, डी में 2017। 41 का राइट आंसर है 2014 में मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए कि भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? ए में दिल्ली, बी में मुंबई, सी में कोलकाता, डी में चेन्नई। 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए कि भारतीय रुपये का संचालन कौन करता है? ए में भारतीय रिजर्व बैंक RBI, बी में वित्त मंत्रालय, सी में भारतीय स्टेट बैंक, डी में नीति आयोग। 43 का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए कि भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है? भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है? ए में गेहूं, बी में चावल, सी में गन्ना, डी में मक्का। 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक उत्पादन चावल का होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? ए में चीन, बी में अमेरिका, सी में रूस, डी में जापान। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन है, क्योंकि चीन का वस्तु भारत में सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसलिए 45 का 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का क्या स्रोत है? ए में नाभिकीय संलयन, बी में नाभिकीय विखंडन, सी में रासायनिक प्रतिक्रिया, डी में गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन हो जाएगा। 47 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए कि ब्लूटूथ तकनीक किसके लिए उपयोग की जाती है? ब्लूटूथ तकनीक किसके लिए उपयोग की जाती है? ए में वायर्ड कनेक्शन, बी में वायरलेस डेटा ट्रांसफर, सी में इंटरनेट ब्राउजिंग, डी में इनमें से कोई नहीं। ब्लूटूथ तकनीक वायरलेस डेटा ट्रांसफर के लिए उपयोग की जाती है, इसलिए 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए कि कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग से बचाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग से बचाने में मदद करता है? ए में विटामिन ए, बी में विटामिन बी, सी में विटामिन सी, डी में विटामिन डी। 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग से बचाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताया कि रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने की थी? ए में मैडम क्यूरी, बी में अल्बर्ट आइंस्टाइन, सी में थॉमस एडिसन, डी में न्यूटन। रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने की थी? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी हो जाएगा। रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने की? तो मैडम क्यूरी हो जाएगा। 50 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि RRB ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।